हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अजनत अकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखो, आप ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है आपको। ये वैल्यूज आपके सामने गिवन है और फाइंड द सम निकालना है आपको। तो पहले फर्स्ट वाले केस को सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो इसको हटा देता हूं यहाँ से। फर्स्ट वाले केस को देखो आप। फर्स्ट वाला केस क्या कह रहा है आपको, 7 + tan 1/2 प्लस 14 + 84। अब इस चीज में आपके पास क्या क्या वैल्यूज हैं। देखो सर, आपके पास ए का वैल्यू 7 है, डी का वैल्यू में हम A1 और ये A2 में से A1 लेस कर लेंगे। A2 को सिंपल कर लो, 2 10 20 और 1 21/2 -7 कर सकते हैं ना ऐसा। हाँ सर, एलसीएम कितना आता है सर, 2 आएगा। 2 1 से 2 कटेगा 2 टाइम, तो ये 14 हो जाएगा। हाँ सर, और ये 21 एज इट इज। 21 में से 14 को लेस करोगे कितना हो जाएगा बताओ, 7/2 हो जाएगा सर। ठीक है, ये डी का वैल्यू आ गया आपके पास। और आपके पास क्या गिवन है, ए एन का वैल्यू यानी लास्ट टर्म भी गिवन है। एल होता है ना लास्ट टर्म। अब आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, देखो एस एन का फॉर्मूला, या तो तुम n/2 2a + n-1 डी लगाओ, लेकिन मैं इससे बेहतर ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट और लास्ट टर्म का। भाई मेरे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म है ना गिवन, तो फिर क्यों मैं इतने लंबे चौड़े फॉर्मूले में पढ़ूं। ठीक है सर। तो ए एन के लिए ए भी है, ए एन भी है, दोनों वैल्यूज है मेरे पास। देखो ए भी है और ए एन भी है मेरे पास। ठीक है सर। लेकिन अब समस्या क्या आ गई, मेरे पास एन नहीं है यहाँ पे। इधर ध्यान दो आप, मेरे पास एन नहीं है। अब इस एन के लिए क्या करूं भाई मैं। अब इस एन के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं पहले nth टर्म का। ठीक है, देखो ये हम लगा लेते हैं। वेट अ मिनट। ओके, सबसे पहले मैं ए एन का फॉर्मूला लगाता हूँ, A + n-1 × डी। देखो ए एन कितना है मेरे पास सर, ए एन तो मेरे पास 84 है। ओके, ए कितना है मेरे पास सर, 7 है। ओके, एन कितना है आपके पास, एन का वैल्यू यही तो फाइंड करना है। और डी का वैल्यू कितना है मेरे पास, 7/2। ओके, अब देखना आप, 7 + 7/2 को पहले n से मल्टीप्लाई किया तो 7/2n हुआ। फिर 7/2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 7/2 हुआ माइनस का। अब एलसीएम ले लें, बिल्कुल सर ले लो एलसीएम। ये आपने एलसीएम लिया, एलसीएम आया 2, 1 से 2 कटेगा 2 टाइम, 2 7 जा 14 + 7n-7। ओके, 84 के लिए अब 2 को उधर भेज दो, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 14 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 7 + 7n। एक मिनट हो गया। 84 को 2 से करो कितना हो जाएगा, 168। 82 जा 160, 160 और 2 4 जा 8। अब क्या करें, हम इस 7 को यहाँ ले आते हैं, माइनस का 7 इक्वल्स टू 7n। 168 में से 7 लेस करेंगे तो 161 बच जाएगा। ओके, और इस 7 से हम इस 161 को लेस कर देते हैं। कितना कटेगा देखो ये, 7 2 जा 14, 1 4, 7 में से 4 गया 2 1, 7 3 जा 21। तो देखो आपके पास n का वैल्यू कितना आ गया, 23 आ गया। आ गया नहीं आ गया, हाँ सर आ गया। ओके, अब देखना आगे। अब देखना हम आगे कैसे बढ़ रहे हैं। हमारे पास n का वैल्यू आ गया। अब आप फॉर्मूला लगाओ डायरेक्टली। देखो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 a + वाला लगा रहा हूं मैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म वाला। इसे n की जगह l भी लिखते हैं, मतलब कुछ लोग, कोई इशू नहीं है ऐसा। मुझे S23 निकालना है, तो n की वैल्यू हो गई 23। टू a का वैल्यू मेरे पास 7 गिवन है और लास्ट टर्म मेरे पास 84 गिवन है। ओके, 23/2, 7 और 84 को ऐड करो कितना हो जाएगा, 84 में 6 ऐड कर दूं तो 90 और ये 91। अब क्या करें इसको सर, मल्टीप्लाई कर दो आप 23 को 91 से। मल्टीप्लाई के लिए मैं फटाफट से कैलकुलेटर यूज कर लूं क्या, ये कैलकुलेटर ले लेते हैं हम फटाफट से। और हमें क्या मल्टीप्लाई करना था, एक मिनट, वेट अ मिनट। ओके, वी हैव टू मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 91, 91, 2093, 2093, 2093/2। ओके, अब आप चाहो तो यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन में भी सॉल्व कर सकते हो। आई थिंक आप लोगों के साथ आंसर शीट का मिक्स फ्रैक्शन, तो मैं मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। 2 को डिवाइड करना है 2093 से, 2 1 जा, फिर 0, फिर 2 4 जा 8, 1 3, 2 6 जा 12, 1 बच गया। और इस 1 के लिए हम क्या करेंगे इसको, 1046, 2 6 जा 12, 1/2। ये लो, ये आ गया आपके पास S23 की वैल्यू 1046 1/2। मिक्स फ्रैक्शन में आ गई है। डिवाइड करना चाहता है ना, 2 1 जा, फिर 0, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 सिंपली। और मिक्स फ्रैक्शन में जो रिमाइंडर बचा उसको यहाँ लगा के, जिससे डिवाइड करते हैं उसको यहाँ लगा देते हैं। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया हमने फर्स्ट वाले पार्ट के लिए। क्लियर हुआ। अब सेकंड पार्ट पर चलेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पर देखना। वेट अ मिनट। ओके, अब मैं ये दोनों कट कर रहा हूँ, केवल ये फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। अब यहाँ देखो आप, ए का वैल्यू 34 है, बिल्कुल है सर। डी का वैल्यू क्या होता है सर, A2 - A1 होता है, तो लगाओ फॉर्मूला। A2 कौन है सर, ये A2 है, ये आपके लिए A1 है, यानी 32 - 34। तो डी का वैल्यू क्या निकल के आ गया आपके पास, 32 में 34 लेस करोगे कितना बचेगा सर, -2 बचेगा नहीं बचेगा, हाँ सर बच जाएगा। ये लो, ये ए आ गया और ये डी आ गया। आगे बढ़ूं, ठीक है।
अब आपके पास जो ए एन है यानी लास्ट टर्म है वो आपको 10 दे रखा है। ओके, सबसे पहले एन निकालना है, अभी सीख लिया हमने ये चीज। तो ए एन का फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन आपके पास 10 है, ए आपके पास 34 है, एन आपको पता नहीं है, डी आपके पास -2 है। ओके, -2 को एन से मल्टीप्लाई करेंगे -2n, -2 को -1 से करेंगे +2। ओके, 34 में 2 ऐड करेंगे तो 36 -2n। एक मिनट, क्या हो गया इसको, सुबह सुबह कैसे अटक गया ये। चल जा चल जा चल जा। 36 वहां जाएगा, 10 माइनस 36 इक्वल्स टू -2n। 36 में से 10 लेस करूंगा तो कितना बन जाएगा मेरे पास, 26, वो भी माइनस का। माइनस माइनस कैंसल आउट हुआ, 26/2। 2 से कैंसल आउट, 2 वन जा 2 थ्री जा। एन का वैल्यू कितना आ गया सर, 13 आ गया। अब निकालो आप सम ऑफ एन टर्म। मैंने फॉर्मूला बता ही दिया आपको। हम कौन सा वाला फॉर्मूला क्रिएट करने वाले हैं, ए प्लस ए एन वाला। यही क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास लास्ट टर्म गिवन है, नहीं होती तो फिर मैं ए प्लस एन माइनस वन टू डी लगाता। ये हो गया आपके पास S13 कितना हो जाएगा, 13/2। ए कितना था आपके पास, 34 प्लस और ये 10। ओके, 13/2 34 में ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा मेरे पास, 44। सही किया ना मेरे पास। हाँ सर, 2 से करो 22, यानी कि आपको 13 को 22 को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं सिंपली फटाफट करूंगा कैलकुलेशन यहाँ पे। 13, 13 × 22, 286 हो गया ये ना, 286। तो ये आपने सम ऑफ गिवन, मतलब ये जितनी भी टर्म्स है ना उन सब का सम ये आएगा आपके पास 286। अब ऐड करके देख सकते हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट लास्ट वाला पार्ट बचा, थर्ड पार्ट। ये दोनों कट हो गए, थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहा हूं मैं ये। इसको देखो, आपके पास ए की वैल्यू कितनी है सर, -5। और डी की वैल्यू कितनी है सर, A2 माइनस A1। A2 कितना है सर, ये A2 है, -8। फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर A1 कितना है सर, -5 के। -8 माइनस माइनस क्या हुआ सर, +5। प्लस माइनस माइनस 8 में से 5 गया तो माइनस का 3। तो डी का वैल्यू कितना निकल गया आपके पास, एक मिनट, डी का वैल्यू निकल गया -3। ओके, और ये रहा आपके पास ए का वैल्यू, ये लो, ठीक है, यहाँ तक आ गया। ओके, और क्या गिवन है, ए एन गिवन है आपको, लास्ट वैल्यू 230। सबसे पहले मैंने बताया आपको ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है सर, लगाओ लगाओ भाई लगाओ, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है सर, -230 है। ए कितना है हमारे पास सर, ए तो -5 है, प्लस एन माइनस वन। डी कितना है हमारे पास सर, डी हमारे पास -3, देख रहे हो ना, ये रहा डी आपका। -230 इक्वल्स टू -5, -3n करेंगे पहले मल्टीप्लाई, फिर -3 से -1 को करेंगे तो प्लस का 3। ओके, -5 और +3, प्लस माइनस क्या होता है सर, माइनस। कितना हो जाएगा सर, -2। इधर भेजो, -230 और +2। कैसे अटक जाता है यार ये कोई है। चल जा चल जा चल जा। ओके, ये +2 इधर आ जाएगा, ये -3 है, नहीं समझ गया ना, इसको मैंने वहां उठा के भेजा तो ये साइन चेंज हो गया। प्लस माइनस माइनस 230 में से 2 लेस करूंगा तो कितना बचेगा, 228। लेकिन किसका, माइनस का। बड़ी संख्या डिजिट आता है। 228 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू n। 3 से कटेंगे, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18। n का वैल्यू कितना आ गया सर, 78 आ गया, 76 आ गया मेरे पास। अब आपको फॉर्मूला निकालना है किसका, S76 का। तो मैंने बताया S76 का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 यानी 76/2, ए प्लस ए एन, यही लगाए फॉर्मूला। बिल्कुल सर, लगा दो। 76/2, फर्स्ट वैल्यू मेरे पास -5 है, और प्लस ए एनथ वैल्यू, लास्ट वैल्यू मेरे पास कितनी है, -230 है। 2 से इसको कट कर देंगे, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। बताओ समझ में आया क्या। हाँ सर, ये तो आ गया। -5 प्लस माइनस -230, तो ये एक्चुअल में ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 235, माइनस माइनस प्लस 235 हुआ, और साइन आएगा बड़ी डिजिट का। अब मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई के लिए फिर से मैं कैलकुलेटर का यूज करूंगा यहाँ। 38 आपको नहीं लेना है, आपको तो खुद से ही करना है। 235 ये मत कहना सर आप भी कर रहे हो तो हम भी करेंगे, ऐसा नहीं होता ना। 8930 माइनस का, S76 का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, -8930, यानी कि ये जितनी भी डिजिट दे रखी है ना आपको, उन सबको जब मैं ऐड करूंगा, सम करूंगा, तो मेरे पास यही निकल कर आएगा। ये हमने निकाल दिया है क्वेश्चन नंबर
थर्ड का सॉल्यूशन। क्लियर है सभी को? आई थिंक क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है तो आप अच्छे से जो है और रिवाइज कर लेना, वीडियो पॉज करके एक एक क्वेश्चन का खुद से सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। ध्यान रखना सॉल्यूशन ही सब कुछ है। ये बताना तो बहुत आसान है आपको कि सर ये ऐसे 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 होगा, आपको पता लग जाएगा सर ऐसे ऐसे होगा। लेकिन जब आप खुद से करोगे तो आपको पता लगेगा कहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, कहाँ डिवाइड हो रहा है, कहाँ एडिशन हो रहा है, कहाँ सब्सट्रैक्शन हो रहा है, कौन सा साइन लग रहा है। तो उन साइन में माइने माइने जहाँ गलतियां होती है ना, उन गलतियों से आपका पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाता है एक्चुअल में। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग खुद से करो सॉल्यूशन, तब आपको और अच्छे से बन पाएंगे। बट हाँ, फाइनली आपका जो आंसर है एकदम एग्जैक्ट आने लग जाएंगे। क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।